सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कमलनाथ की सीमित गतिविधियों को लेकर कहा कि कमलनाथ अभी मासिक है, कुछ दिनों बाद वे वार्षिक हो जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। उपचुनाव में बड़ी जीत से उत्साहित बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूक रही है। उपचुनाव में कांग्रेस के खेवनहार पीसीसी चीफ कमलनाथ अब भी भाजपा नेताओं के टारगेट पर है। यही वजह है कि मंगलवार को मीडिया से अपनी नियमित चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही अंदाज में कमलनाथ पर निशाना साधा। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल कमलनाथ मासिक हो गए हैं, इसके बाद त्रैमासिक, 6 मासिक और फिर वार्षिक हो जाएंगे। देखो, हम कहते थे तो आप मानते नहीं थे, हंसते थे मुंह फेर फेर के कि ये नहीं आएंगे नजर। अब वो मासिक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद तिमाही होंगे, फिर 6 माही होके वार्षिक हो जाएंगे। वो फिर कमलनाथ जी का आप ट्रेड, अगर देखो, मैंने उस समय भी कहा था कि 10 के बाद ये चले जाएंगे, चार्टर तैयार है, पर नहीं मानी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में दिग्भ्रम की स्थिति में। मैंने उस समय कहा था कि ये वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के उपचुनाव के परिणाम। कल्पना करोगे, 60-60 हजार, 63-63 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे, 50-50 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे। रिकॉर्ड है, वोटों का प्रतिशत तो देखो। कमलनाथ जी ने शायद वो प्रतिशत का अंतर देख लिया होगा, इसलिए चले गए। गृह मंत्री ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है और मोदी सरकार का निर्णय किसानों के हित में क्रांतिकारी है। कोई भ्रम फैलाने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, वैसे देश में उन्होंने कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो कभी असहिष्णु शब्द लाते हैं, कभी अवार्ड वापसी वाले आ जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। देश अब इन्हें समझ चुका है और इनके भ्रम में कभी नहीं आया। सीएए पे इनके भ्रम में नहीं आया, वो एनआरसी पे इनके भ्रम में नहीं आया। ये कांग्रेस का रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कांग्रेस जिस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड, आप बताओ, क्या देश के अंदर अकेले पंजाब में ही किसान है, बाकी जगह किसान नहीं है? बहुत जल्दी किसान को समझ में आ जाएगा। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस इस बात का भी तो जवाब दे कि आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक उसकी सरकार रही, फिर भी किसान कर्जदार क्यों रहा, किसान आत्महत्या पर मजबूर क्यों रहा। धोखा देना कोई कांग्रेस से सीखे। मध्य प्रदेश में धोखा दिया, पंजाब में धोखा दिया, राजस्थान में धोखा दिया, जहां चुनाव लड़े और उनकी सरकार बनी। कर्ज माफी के मुद्दे पर इन्होंने कर्नाटक को भी नहीं छोड़ा और वहां भी धोखा दिया। तो ये किसान की समझ में आ जाएगा। ये जो भ्रम फैलाया है, ये किसान कोई भी नहीं है, ये कांग्रेस के अधिकांश लोग हैं जो पीछे से उन्हें बरगला रहे। मैं समझता हूं उनकी समझ में बहुत जल्दी आएगा। पहली बार क्रांतिकारी निर्णय, किसान मंडी में आए, एमएसपी पे बेचे, समर्थन मूल्य पर बेचे, बाजार में बेचे, घर पर बेचे। स्वतंत्र पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद। किसान बिचौलियों से मुक्त हुआ है, किसान पहली बार। इसलिए बहुत जल्दी किसानों की समझ में आएगा। वहीं प्रदेश के 2 बड़े शहर राजधानी भोपाल और इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि जिन इलाकों में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, उन इलाकों में छोटे छोटे कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे और इन एरिया में किसी का भी आना जाना प्रतिबंधित किया जाएगा। अभी छोटे शहरों की तरफ इस तरह का नहीं है। अभी मूल प्राथमिकता हमारी इन 2 महानगरों को व्यवस्थित करने की है, भोपाल और इंदौर। अभी इस तरह की गाइडलाइन राज्य सरकार ने कोई भी जारी नहीं की है, लेकिन ये जो कंटेनमेंट जोन भोपाल में और हम वहां बनाएंगे, इन इलाके में आना जाना पूर्व की तरह हम प्रतिबंधित करेंगे। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। चिकित्सा सुविधा की कमी किसी को भी नहीं है, इसलिए उसको बांटे नहीं।
दवा निःशुल्क, अस्पताल निःशुल्क, ऑक्सीजन निःशुल्क, वेंटिलेटर निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क जो शुरू हुआ था वो आज तक चले आ रहे हैं और बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। कंटेनमेंट जोन अब छोटे बना रहे हैं हम, और जहां पेशेंट मिल रहे हैं वहां आना जाना भी अब हम धीरे धीरे प्रतिबंधित कर रहे हैं। वहां दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई ऑफिस भी है तो ऑफिस में भी लोग वहां आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। कोई और भी वहां पर आने जाने पे हम उस कंटेनमेंट जोन में हम प्रतिबंधित प्रारंभ कर रहे हैं। बता दें कि दिवाली के बाद इंदौर और भोपाल में खतरनाक ढंग से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण इन शहरों के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।